गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स से 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि इस बार के मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो जीएस पेपर 1 होता है बीपीएससी का, उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 में हिस्ट्री और कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं और जो सेक्शन 3 होता है उसमें डीआई एस्टेट्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला सेक्शन है उसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 6 में से आपको 3 चूज करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि आना ही था इससे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार संथाल विद्रोह और बिरसा दोनों को एक ही साथ पूछ दिया गया है, जो कि ये ताजुब की बात है। तो आपके सामने जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे होंगे उनके सामने काफ़ी ऑप्शन खुला हुआ था कि दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, चाहे दोनों को भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चंपारण से क्वेश्चन आया है। जो चौथा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन था, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो कल्चर का क्वेश्चन होता है उसमें मौर्य, पाल और पटना कलम शैली 3 आपको कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल पाल से पूछा गया था, तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि या तो मौर्य से पूछा जाएगा या फिर पटना कलम शैली से पूछा जाएगा, जो कि पटना कलम शैली से पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, सेकंड है जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन 2 है फ्रेंड्स, इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो सेक्शन है इस बार का काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो सुर्खियों में क्वेश्चन थे बड़े बड़े टॉपिक, उनसे क्वेश्चन आप पूछकर ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आमतौर पे हमारी नज़रों से ये ओझल हो जाते हैं, इन पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये टॉपिक जो है बीपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखिए। जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसा देखकर लगता है कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, लेकिन है ये मेंस का, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तभी आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। जो 2020 में 12वां ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था रूस में, उसका जो स्पेसिफिक जो थीम था उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो 12th समिट जो हुआ था ब्रिक्स का, उसके आउटकम्स को जानना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, क्योंकि यह भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो इस बार ब्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, देखिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात की गई है, कि हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, उन सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए आपको इसको लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, जो 10th क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी चौंकाने वाला था। इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का जो ट्रेड का जो मुद्दा था वो 2013
2014 से ही काफ़ी सुर्खियों में था। तो उस दौरान के बाद से ये मुद्दा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इतना भी सुर्खियों में नहीं रहता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखने से ये लगता है कि बीपीएससी जो पुराने भी टॉपिक जो हैं, अगर थोड़े बहुत भी अगर सुर्खियों में रहते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आमतौर पे बच्चे ये एक्सपेक्ट किए थे कि ब्रेग्जिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसे ना पूछकर यहाँ पर व्यापार आधारभूत व्यापार से व्यापक आधारभूत व्यापार से क्वेश्चन निवेश समझौता से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 11th नंबर क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये काफ़ी नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो इस बार बड़े जो टॉपिक जो सुर्खियों में थे, जैसे भारत चाइना, भारत नेपाल, इसके बाद अफ़गानिस्तान से यूएसए सैनिकों की वापसी, इस तरह के जो टॉपिक थे, जैसे कि क्वाड हो गया, G7 है, उनसे ना क्वेश्चन पूछकर ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेक्शन 3 है वो DI स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। और क्वेश्चन देखकर ये लगता है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, कि इस बार का जो लेवल है क्वेश्चन का वो लगभग 65वीं का जो पेपर था उसकी तरह ही इस बार का स्टेट्स हैं, और मैक्सिमम बच्चों ने बनाया भी है। तो इसलिए देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो स्टेट्स के जो क्वेश्चन हैं वो मॉडरेट हैं और लगभग बच्चों ने बना लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें आपके सामने जो 4 स्टेट्स के क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 2 बनाने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।